बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की जो काउंटडाउन है ऑक्सफोर्ड की मैथमेटिक्स, उसका एक्सरसाइज 7C स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7C में दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस हैं। पहला है प्रॉपर्टी टैक्स। जब भी कोई आपने सुना हो प्रॉपर्टी पे टैक्स होता है, प्रॉपर्टी जो हम होल्ड करते हैं उस पर एनुअल जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। प्रॉपर्टी कोई वर्थ होती है, कोई वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्स होता है। 2% हो गया, मैक्सिमम 5%, कोई भी रेट हो सकता है प्रॉपर्टी टैक्स का। जो रेट दिया उसको प्रॉपर्टी की जो वर्थ है, जो वैल्यू है, उससे मल्टीप्लाई करते तो आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स की अमाउंट आ जाती। जो दूसरी चीज इसमें डिस्कस होने वाली है वो है सेल्स टैक्स, या जिसे जनरल सेल्स टैक्स भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में GST। जी फॉर जनरल, S फॉर सेल्स एंड T फॉर टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो 7C में, कभी भी हम कोई चीज़ लेने जाएं, लेट सपोज वो हम क्या लेने गए, एक सोप खरीदने गए, एक सोप शॉपकीपर से लेने गए, तो सोप के ऊपर जो है ना वो प्राइस लिखे होते हैं 70 रुपीज़। अगर आप कभी गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें 63 रुपीज़, सपोज 63 रुपीज़ जो है वो उसके प्राइस होंगे, और प्लस 7 रुपीज़ का सेल्स टैक्स भी लिखा होगा, और आप शॉपकीपर को कितना पे करते हैं, 70 रुपीज़। तो जो आप कंज्यूमर है उस गुड्स के, उस साबुन के जो आप ले रहे हैं उसको कंज्यूम करेंगे आप, तो सेल टैक्स का जो अल्टीमेट बर्डन पड़ता वो किस पे पड़ता, वो कंज्यूमर पे पड़ता। बहरहाल ये एक अलग लाइन हो जाती। इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज की हद तक अगर हम रहें तो सेल्स टैक्स आपकी जो वैल्यू होती उस पर लगता। इसका डिफरेंट रेट होता, 16%, 17%, कोई भी और भी हो सकता। बुक के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के हिसाब से वो आपको कोई भी रेट दे सकता। आइए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिस्टर हैदर है, वो ओन्स अ फैक्ट्री that has a value of rupees 200 million. If the property tax rate is 2%, how much property tax should Heather pays? प्रॉपर्टी या फैक्ट्री, उसकी आपको वर्थ, उसकी वैल्यू, उसके दी हुई है आपको, क्वेश्चन नंबर 1, और प्रॉपर्टी टैक्स का रेट भी दिया हुआ है। तो आपने क्या निकालना है, प्रॉपर्टी टैक्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी या वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है भाई, 200 मिलियन, ऐसे ही जी। अच्छा, नेक्स्ट, प्रॉपर्टी टैक्स रेट, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितना है, 2%। निकालना क्या है, फाइंड हाउ मच प्रॉपर्टी टैक्स हैदर पेस। प्रॉपर्टी टैक्स, ये कितना टैक्स उसने पे किया, प्रॉपर्टी टैक्स, ये हमने फाइंड करना है। आइए निकालते हैं। निकालने का तरीका क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू, रेट दिया हुआ 2%, परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100 ऑफ कितना, 2% किसका, इस अमाउंट का, 200 मिलियन का। ये लिए, ये जीरोस, इन जीरो से कट गए, कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस बच गए। 1 2 3 4 5 6, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ये आंसर आ गया आपके पास। तो प्रॉपर्टी टैक्स की अमाउंट कितनी आ गई, 4,000 मतलब 4 मिलियन। ये प्रॉपर्टी टैक्स है जो मिस्टर हैदर पे करेंगे, किस पे, उस प्रॉपर्टी पे जिसकी वर्थ ये है 200 मिलियन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2C। मिसिज इमरान हैं, उनके पास 2 प्लॉट्स हैं इक्वल वर्थ के, ठीक है, और उस पे जो टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रही हैं, वो कितना पे कर रही हैं, 2%। जब उन्होंने उन प्लॉट्स पे 2% के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स पे किया तो प्रॉपर्टी टैक्स की अमाउंट कितनी आई, 15,000। कितनी आई, 15,000। निकालना क्या है,
दोनों प्लॉट्स की क्या निकालनी है, वर्थ निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले लिखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितना, 2%। उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, कितना प्रॉपर्टी टैक्स पे किया, ₹15,000। ठीक हो गया, ये दो चीजें। उसके बाद हर प्लॉट की, ईच प्लॉट, ये दो प्लॉट पे इतना टैक्स पे किया, ईच प्लॉट की आपने वर्थ निकालनी, वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट, ये फाइंड करना है। यही है, ठीक है। अब इसका क्या तरीका है, देखिए, अगर आप देखें ये टैक्स की अमाउंट है और ये टैक्स का रेट है, मतलब जो प्रॉपर्टी होगी उस पर 2% जब टैक्स लगा तो इतना टैक्स बना, प्रॉपर्टी पे इतना टैक्स लगा इस रेट से तो इतना टैक्स बना, मतलब ये क्या है, ये 2% है। प्रॉपर्टी की वर्थ का क्या है, ये 2% है। जो प्रॉपर्टी थी जिस पे 2% टैक्स लगा, जब टैक्स लगा तो फिर इतनी अमाउंट बनी टैक्स की, इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी की वर्थ का 2% है। आप इसको 2 पे डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास प्रॉपर्टी की वर्थ आ जाएगी। आइए करते हैं, वैल्यू ऑफ प्लॉट या प्रॉपर्टी, प्लॉट्स, क्योंकि ये दोनों प्लॉट्स की पे दिया जाने वाला टैक्स है, तो जो हम निकालेंगे वो दोनों प्लॉट की वर्थ होगी, वैल्यू होगी। पहले निकाल लें, उसको हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ईच प्लॉट की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू ऑफ प्लॉट्स, प्रॉपर्टी टैक्स, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स कितना है, रेट कितना है, रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉपर्टी टैक्स कितना, 15,000, 15,000, रेट कितना था 2 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है क्या, ये जो अमाउंट थी, मैं दोबारा बताता हूं आपको, जो प्रॉपर्टी की वर्थ थी उसका 2%, उस पर प्रॉपर्टी टैक्स का रेट लगाया, प्रॉपर्टी पे 2% रेट लगाया तो आपके पास टैक्स की अमाउंट आ गई विच इज 15,000। इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी की अमाउंट का क्या है, 2% है। इसको 2 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास प्रॉपर्टी की वर्थ आ जाएगी। करके देखते हैं, 2 1 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 7500, 7500 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ₹750, 100 से मल्टीप्लाई किया 2 0 और आ गए 7,50,000। ये 750,000 दोनों प्लॉट्स की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ प्लॉट्स। ठीक है भाई। अच्छा सर, हमसे उसने पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट, दोनों प्लॉट की वैल्यू नहीं पूछी उसने पूछा है हर प्लॉट की वैल्यू कितनी है। ये तो हमने जो निकाली ये दोनों प्लॉट्स की है, तो आइए इसको निकाल लेते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट, ईच ऑफ ईच प्लॉट, ये 2 की वैल्यू है, इसको 2 पे डिवाइड करें तो ईच की आ जाएगी 750,000 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपके पास ₹3,75,000। ये आपके पास ईच प्लॉट की वैल्यू आ गई। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 7C का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मिस्टर वहाज हैं, उन्होंने बाइज अ पिज्जा फॉर ₹800, उन्होंने एक पिज्जा खरीदा कितने का, ₹800 का। आफ्टर दैट, एक हफ्ते के बाद, अ वीक लेटर, द सेम पिज्जा कॉस्ट ₹900, उन्होंने पिज्जा कितने का खरीदा, ₹800 का। एक हफ्ते के बाद उन्होंने वही पिज्जा खरीदा ₹900 का, उसमें कितना इंक्रीज आ गया, 100 का इंक्रीज आ गया। वे क्यों आया, व्हेन वहाज आस्क्ड द मैनेजर, जब उन्होंने मैनेजर से पूछा इसकी वजह, रीजन, ही एक्सप्लेन्स दैट द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड अ जनरल सेल्स टैक्स ऑन ऑल द रेस्टोरेंट्स। मैनेजर ने बताया कि तमाम होटल्स के ऊपर, रेस्टोरेंट्स के ऊपर
गवर्नमेंट ने जनरल सेल्स टैक्स अप्लाई कर दिया है, जिसकी वजह से पिज़्ज़ा की प्राइस 100 रुपीज़ बढ़ गई। पहले 800 थी, अब कितनी हो गई? 900 होगी। बट इधर जनरल सेल्स टैक्स परसेंटेज, जनरल सेल्स टैक्स की परसेंटेज कितनी है वो आपसे पूछ रहा है भाई, ये निकाल के बता दो। क्या ये बात समझ में आई सबको? नहीं आई? ओके। इनिशियल प्राइस कितने? इनिशियल प्राइस कितने पिज़्ज़ा के? प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा, इनिशियल प्राइस लिख लें बस, ₹800। प्राइस आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, टैक्स शामिल करने के बाद प्राइस कितने हो गए? 900। ठीक है। टैक्स की अमाउंट कितनी है? टैक्स अमाउंट, सर ये टैक्स से बाद की अमाउंट या टैक्स से पहले की अमाउंट? इनको माइनस कर लें, जो डिफरेंस होगा वही टैक्स की अमाउंट होगी। 900 माइनस 800, तो कितनी अमाउंट आई टैक्स की? ₹100। ये 100 रुपया क्या है? टैक्स की अमाउंट है। सर टैक्स की अमाउंट हमने निकाल ली, निकालना क्या है? टैक्स की परसेंटेज। ये सेल्स टैक्स कितना आ गया? यहां सेल्स टैक्स लिख लें, सेल्स टैक्स अमाउंट, सेल्स टैक्स 100। अच्छा, अब यहां लिख दें GST, जनरल सेल्स टैक्स परसेंटेज। GST स्टैंड फॉर परसेंटेज, अंडरस्टूड है? GST का मतलब जनरल सेल्स टैक्स है। GST परसेंटेज क्या है? टैक्स की अमाउंट डिवाइडेड बाय जो इनिशियल प्राइस थी, या एक्चुअल प्राइस भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज निकालनी है तो 100। टैक्स कितना है भाई? 100। इनिशियल प्राइस 800 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। 2 0 से कट गए, ऊपर क्या बचा? 100, नीचे 8। इसको अगर आप कट करें तो बचेगा 4 के टेबल में आता है, 4 2 8, 425। तो क्या बचा? ऊपर बचा हुआ 25, नीचे बचा 2। इसको डिवाइड कर लें तो आंसर आएगा 12.5%। ठीक है, 25 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 12.5% GST की परसेंटेज आ गई सर हमारे पास, विच इज 12.5%। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7C का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें वो क्या कह रहा है? फाइंड द सेल्स टैक्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ अ रेडियो सेट हुज लिस्ट प्राइस इज 1200, द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 7%। मतलब एक रेडियो सेट है, उसने आपको लिस्ट प्राइस भी दे दी है भाई। क्या दिया सर? लिस्ट प्राइस दिया। लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹1200। सेल्स टैक्स परसेंटेज, सेल्स टैक्स परसेंटेज कितनी है? 7%। ठीक है। निकालना क्या है? 2 चीजें निकालनी है सर। फाइंड द सेल्स टैक्स एंड कॉस्ट ऑफ रेडियो सेट। सेल्स टैक्स निकालना और कॉस्ट ऑफ रेडियो सेट, ये 2 चीजें निकालनी है। नंबर 1, पहले तो सेल्स टैक्स निकाल लेते हैं सर। सेल्स, नाउ सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। नाउ सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 7%। 7% ऑफ किसका? 1200 का। 0 से 0 कट गया। ठीक है, क्या बचा? 12 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 आ गया, ₹84। ये क्या है? सेल्स टैक्स की अमाउंट आ गई आपके पास। लिस्ट प्राइस कितनी थी? 1200, सेल्स टैक्स 84, तो कितने की कॉस्ट पड़ गई? कॉस्ट, लिस्ट प्राइस 1200 प्लस भाई इतने उसके ऊपर लिस्टेड प्राइस थे और 84 सरकार को, गवर्नमेंट को, हुकूमत को देना पड़ा। तो टोटल कॉस्ट कितने की पड़ गई? 1284 रुपीज, 1284। ठीक है भाई, दोनों चीजें हम निकाल चुके। वो जो गुड, वो जो आर्टिकल, जो सामान रेडियो सेट था, उस पर लिस्ट इतने थे जो 1200 रुपये ऊपर लिखे थे, और सेल्स टैक्स भी पे करना था 1200 लिस्ट प्राइस और 84 इसमें सेल्स टैक्स। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? टोटल कितने पे किए? लिस्ट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स 1284
4, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे।